बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर बाल मुकुंद से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इतना क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान में जो विकास किया, उसके बाद में विकास की जो धारा थी वो बंद हो गई। अब दोबारा से उसकी शुरुआत करनी है। परकोटा हमारी हार्ट है पूरे राजस्थान की, जिसको पेरिस भी कहा है, अपरा काशी भी कहा है। अपरा काशी का तात्पर्य कि प्राचीन वहाँ धर्म स्थल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। सब जीर्ण शीर्ण हो रही है और हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है और ट्रैफिक की अव्यवस्था है। विकास के नाम पे सिर्फ चर्चाएं हुई है, बातें हुई है और घोटाले हुए हैं। और जो घोटाले हैं वो जग जाहिर है किस प्रकार के घोटाले हुए हैं, किस प्रकार के कांड हुए हैं। हमें परकोटे की तीनों सीटों को जिताना है और पूरे राजस्थान में 200 के 200 जगह कमल खिलाना है। सबका साथ सबका विकास जो सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसे पूरा करना है। मैं हमारी राजस्थान की पूरी भाजपा टीम को, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को, अरुण सिंह जी प्रभारी जी को, प्रहलाद जोशी जी को और सम्माननीय सभी संगठन के पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक सनातनी पर उनका विश्वास है और इस विश्वास को आगे लाके क्षेत्र की संपूर्ण विकास के लिए, क्षेत्र के राजस्थान के विकास के लिए हम सब मिलकर 200 सीटों पर काम करेंगे। साधु संतों का राजनीति में उतरना कितना आप ठीक मानते, कितना जायज मानते हैं? क्या वजह है साधु संतों को राजनीति में उतरना पड़ा? नहीं, राजनीति में धर्म हमेशा रहा है, धर्म में राजनीति नहीं रही है। राजा महाराजाओं के जमाने से, भगवान रामचंद्र जी के जमाने से, सनातन धर्म से राजा महाराजाओं के दरबार में एक आसन लगता था ऋषि का, गुरु का, और वह धर्म के अनुरूप न्याय हो उसके लिए वह बैठा करते थे। और राजा भी गलती करे तो दंड देने के अधिकारी धर्माचार्य होते थे। उसी को निर्वाह करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय संत के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनका नेतृत्व जो कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में धर्म पताका फहरा रहे हैं, भारतवर्ष का गुरु पथ पे वापस से उसका मान दिला रहे हैं। उसी काम के लिए हम सब मिलकर, अध्यात्म से जुड़े हो, अन्य किसी क्षेत्र जुड़े हो, सब मिलकर वो काम कर रहे हैं। 90,000 मुस्लिम मतदाता ध्रुवीकरण की वजह से ही आपको टिकट दिया गया? मैं तो आपको एक बता देता हूँ, आज मुस्लिमों का अगर विकास नहीं हुआ ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस गवर्नमेंट है। उनको फंसाए रखना चाहती है इन्हीं सब मामलों में। ज्यादा क्या करो, मदरसे के लिए भूमि ले लो और ये भूमि ले लो, वो भूमि ले लो। शिक्षा के क्षेत्र में कभी काम किया उनके लिए? नहीं किया। तो ये मान लो कि इन्होंने वोटों की राजनीति की है और इस प्रकार का काम किया। हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। सनातन की बात पहले करेंगे, रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का मत समर्थन आप हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। सत्यता के साथ सदैव सब साथ हैं और सत्यता की विजय होगी। सरकार तो बहुत सारी गारंटियां दे चुकी है, किस तरह से संभव होगा? देखिए, लोग समझदार हैं। ये फ्री के जो सामान है, नकली जो सामान है, ये नकली सामान लेकर कोई बीमार नहीं होना चाहता। फ्री की गारंटी लेकर कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता। अगर रोजगार चाहिए तो गारंटी की सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की है, वो स्वयं गारंटी है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब तक जो कहा है उन्होंने किया है और वह काम अब होने वाला है। बीजेपी ने जो काम किया आप उन्हें भुना पाएंगे? बीजेपी ने जो काम किए, केंद्र सरकार ने जो काम किया, उनको किस तरह से भुना पाएंगे? केंद्र सरकार के काम जग जाहिर हैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े काम हैं। अभी ताजा ही उदाहरण, भव्य राम मंदिर बन रहा है जो 492 साल से विराम था। कश्मीर में पत्थरबाज बंद हो गए, रोजगार की व्यवस्था हो गई, टूरिज्म आने लगा है। वहां के युवा पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर, रोजगार की तरफ बढ़ने लगे हैं। कश्मीर में शांति हो गई, आतंकवादियों के पटाखे बंद हो गए, आतंकवादियों की उटपटांग हरकतें बंद हो गई और किसी ने कोई हरकत की है तो उसका जवाब मिलने लगा है। और किस प्रकार तो भी आप सुन रहे थे बाल मुकुंद आचार्य को, जो कि अभी कह रहे थे कि जिस हिसाब से उनको टिकट मिला है और जिस हिसाब से अभी काम किया जाएगा आने वाले दिनों